आइए हम आज की आराधना हम शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। पिता से हम दुआ चाहेंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की तूने आज एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम तेरे लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर हम तेरी स्तुति महिमा हम लोग करने जा रहे हैं पिता। और आराधना इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि तू आराधना के योग्य है, लेकिन आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि तू आराधना के योग्य है प्रभु जी। और सचमुच तेरा नाम, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हमेशा युग युग से चली आ रही पिता। और इस वक्त भी पिता जो भी हम आराधना करेंगे तेरे धर्म में हाथों में सब कुछ हम सौंप दे रहे हैं। आप ही उसको कंडक्ट करना ताकि तेरे संरक्षण में हम पूरी आराधना हम संपन्न करने पाए। छोटी सी प्रार्थना चाहते हैं यीशु के नाम से, सुनो जैसे ग्रहण कर। हम लोग गीत गाएंगे 358। ये गीत संग्रह का 358 मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है। तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साथ उठाया है। गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब तेरा तू ही मुझको थामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह में मेरी दीप सजलता है। मेरे जीवन का हर पहलू उसमें चलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है। वह तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं हो मेरी यह साधना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार। यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वह है तैयार। देखो शायद कल ना आए इनकार। आखिर एक दिन करना होगा सबको उसका। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय। हमारा आराधना विधि को हम लोग काम में लाएंगे। प्रभुभोज की आराधना विधि क्रम संख्या 3 से। प्रभुभोज नहीं होगा लेकिन प्रभुभोज की आराधना विधि से होगा। ये गीत संग्रह में भी शुरुआत तरफ होगा, शुरुआत या अंत में होगा विधि। क्रम संख्या 3 से हम देखें। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे।
हम एक साथ इस खंड को हम लोग कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग एक साथ मिलकर खंड 5 को भी कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्ट पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम है। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाए, हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपने शीश को नवाएं, प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की तूने आज एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम तेरी इस्राएली झुंड, एक छोटे से झुंड के रूप में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होने पाए पिता। और इस जूम ऐप के माध्यम से भी हम तेरी आराधना कर पा रहे हैं, तेरे वचन को, तेरे गीतों को हम लोग गाते हैं पिता। ये ना सिर्फ यहीं चर्च तक सीमित रहे, बल्कि ये ऐसा स्प्रेड हो प्रभु, ताकि हर एक व्यूअर्स के लिए, ये हर एक के हृदय में ये छाप छूटने पाए प्रभु, और तेरी और उनकी आंखें भी उठने पाए, ताकि वे भी तुझ अद्वितीय परमेश्वर को वास्तव में जान सके। वास्तव में पिता तू सच्चा और जीवता परमेश्वर है, तू प्रेमी और दयालु परमेश्वर है, और जहाँ तू प्रेमी और दयालु परमेश्वर है, तू न्यायी परमेश्वर भी है। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं कि तेरा न्याय प्रबल है प्रभु जी, और हर एक बातों को तू जांचने वाला, परखने वाला, और अंत के दिनों में भी वो न्याय जब प्रकट होगा तो हम सब जांचे और परखे जाएंगे। हम किस हद तक अपने जीवन को तुझ में स्थिर रख पाते हैं, ये हमारे लिए आज बहुत बड़ी चैलेंज का विषय प्रभु जी। हम तुझसे दुआ चाहते हैं कि हमें हर एक के जीवन में अपना हस्तक्षेप बनाए रखना, ताकि हम तेरे स्वर्गीय सिंहासन के सामने हम खड़े होने का हम हियाव कर सके। छोटी सी दिनहीन प्रार्थना चाहती हैं, यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनो दया से कहकर आमीन। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम विशेष आज प्रार्थना हम लोग चढ़ाते हैं शिक्षकों के लिए प्रभु जी, जबकि उनके कांधे पे तूने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जुआ को रखा, और तूने इफिसी की पत्री में भी कहा कि शिक्षक प्रेरित और भविष्यवक्ता बहुत सारे ऐसे चुने जाते हैं जो तेरी ओर से अभिषिक्त किए जाते हैं। वे शिक्षक गण जो अपने स्कूलों में, कॉलेजों में जो कुछ भी पढ़ाते हैं प्रभु जी, उसके द्वारा विद्यार्थियों का भी पूर्ण रूप से विकसित हो, डेवलप हो प्रभु जी, एक सही रूप से उनको भी ज्ञान बुद्धि मिलने पाए, एक नैतिकता की शिक्षा भी उनके जीवन में उतरने पाए, ताकि हर बच्चे तेरे नजदीक में आने वाले भविष्य में एक अच्छे नागरिक की हैसियत से खड़े होने पाए। विशेषकर हमारे जितने भी इस्राएली शिक्षक हैं, नाम बनाम हर एक को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते हैं। सारे मसीह शिक्षक पे तू अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, हर एक मिशन स्कूल पे तू अपनी नजर को बनाए रखना पिता, ताकि ये अंत के समय है प्रभु जी, और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो स्कूलों में प्रहार करती है। अभी हाल ही की घटना हजारीबाग में जो दारू में घटी, उस स्कूल में प्रभु जी इसके तहत भी बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए और धर्मांतरण का मुद्दा बना दी प्रभु जी। इस वक्त हम उस दारू स्कूल को तेरे हाथों में सौंप दे रहे हैं प्रभु जी। उनके ऊपर तू अपनी कस्टडी बनाए रखना, ताकि वे इस परिस्थिति में अपने विश्वास को ना खोए, बल्कि जो कुछ भी जवाब देना है प्रभु जी, उनके सारे मिशनरियों को हम तेरे हाथ में सौंप देते, उनको जवाब देने के लिए तू उनको प्रोत्साहन दे, धीरज दे, ताकि वे ऐसे समय में भी वो खड़े रहने पाए। छोटी सी प्रार्थना चाह रहे हैं यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में, सुनो दया से ग्रहण कर।
इस वक्त हम लोग पाठ सुनेंगे और एक ही पाठ पढ़ा जाएगा और ये मिस सुमन प्रतिभा के द्वारा ये पाठ पढ़ा जाएगा। रोमियो 2 अध्याय 1 से 11। आज का पाठ वचन जो हमें मिलता है रोमियो 2 उसका 1 से 11। तो हे दोष लगाने वालों, तो कोई क्यों ना हो तो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोषी लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसीलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। जो भला करता है पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। यहाँ तक। आमीन। और अभी हम लोग गीत माला हम लोग गाएंगे। ये गीत माला 11 नंबर को हम लोग गाएंगे। गीत माला से 11 नंबर गीत। कल के भरोसे पर न रहना, गीत माला का 11 नंबर हम लोग गाएंगे। कल के भरोसे पर न रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर न रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। ये तेरा जीवन मिट जाएगा, कुछ भी ये तेरे संग ना रहेगा। ये तेरा जीवन मिट जाएगा, कुछ भी ये तेरे संग ना रहेगा। ये तेरा जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नाज करना। ये तेरा जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नाज करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। जहाँ से वहीं जाना है, जिसने दिया है उस
उसी ने लिया है जहां से, वही जाना है जिसने दिया है, उसी ने लिया है। मन को लुभाए बंधन टूटे, भूलेगा तुझको जमाना। मन को लुभाए बंधन ये टूटे, भूले का तुझको जमाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। हम यूहन्ना की इंजील हम लोग देख लेंगे। यूहन्ना रचित समाचार उसका 8वां अध्याय पहले पद से लेके 11 पद तक हम देखें। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय 1 से 11 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरवाह करे, तो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेम पिता, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त जा रहे हैं। जो भी तू अपनी बातों को बताना चाहता है इन शॉर्ट टाइम पीरियड, तू इस वचन को तो बता पिता, ताकि हम इस वचन के आईने में अपने जीवन को भी हम तुझी में हम समर्पित रखें। छोटी सी देवी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनते हैं। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। तो ख्रिस्ट में अति प्रियो, आज प्रभु ने एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि आज हम लोग एक छोटे झुंड के रूप में यहाँ पे इकट्ठे होने पाए हैं। जो भी कि मतलब हम लोग का उपस्थित होना यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है ना। तो प्रशासन का न्याय भी उतर सकता है हम लोग के ऊपर में। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम लोग को देखेगा सुनेगा तो भैया सबको यहाँ से जेल में सीधे हाजत में ले जाएगा। तो आप लोग हाजत में जाने के लिए तैयार रहिए, है ना। कभी भी थाना वाला आ सकता है। तो खैर एनीवे, अब हम लोग को फेस करना पड़ेगा ऐसे ऐसे सिचुएशंस को। अभी तो कहना चाहिए हम लोग माने प्रथम कदम हम लोग रखें, प्रथम सीढ़ी में हम लोग ने अपना कदम रखा है। अभी तो कितना अभी पापड़ बेलना होगा उसको तो हम ही लोग जानते नहीं, सारा क्रिस्तान लोग जानता है। इसके लिए किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है कि प्रभु के राज में प्रवेश पाने के लिए प्रभु ने खुद दे कर दिया है ना। परमेश्वर के बड़े क्लेश होकर हम लोग को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना पड़ेगा। तो आसान बात नहीं है मित्र, और अब ये से फेस करना सीखिए। एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो उसको हम लोग कैसे फेस करेंगे, या अभी से हम लोग को सीखना है। तो जो हम पृथ्वी में जैसा हम फेस कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि सारी बातें जो है वहां जाके भी मतलब वो एकत्रित हो रही, कहना चाहिए डिपोजिट हो रही हमारी।
संसार में रहते हुए जो कुछ भी हम लोग करते हैं, है ना, जो भी हमारी एक्टिविटीज है जो परमेश्वर की महिमा को एक्सपोज करता, उजागर करता है, वे सारी चीजें मैंने परमेश्वर के खत्ते में इकट्ठे हो रही है, उसके कोष में इकट्ठे हो रही है। तो जो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हम लोग को उसका हम लोग को प्रतिफल या परिणाम मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब, जो भी मैंने भूमिका जो बांधा अभी, हम देखते हैं कि परमेश्वर न्यायी है, बड़ा प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, महिमामय है, सामर्थी है, लेकिन इसके इसका एक दूसरा पहलू भी है। परमेश्वर सिर्फ हम लोग को दया और प्रेम नहीं कर देगा, सहलाते नहीं रहेगा, सहारा देने वाला परमेश्वर है ना, बहुत सारी बातों में हमको लल्लो चप्पू करेगा, ऐसा बात नहीं है मित्रों। परमेश्वर अगर एक तरफ दयालु और प्रेमी है तो दूसरे तरफ न्याय भी करने वाला परमेश्वर, हाँ, उसका न्याय भी प्रकट होगा मित्रों। ये कोनो आसान बात नहीं है मित्रों, उसके न्याय से मैंने बच के निकलने का इतना आसान नहीं है मित्रों। तो आज हम परमेश्वर के इस दूसरे पहलू पे हम लोग, दूसरे पक्ष पे हम लोग गौर करने जा रहे हैं, और ये दूसरा पक्ष न्याय है, परमेश्वर का न्याय। तो परमेश्वर का न्याय हम दो भागों में हम बांटते हैं, है ना। पहला भाग में वो जो मैंने पृथ्वी पे रहते हुए जो किया उसने, यीशु मसीह ने, जो कुछ भी यीशु मसीह ने पृथ्वी पे रहते हुए न्याय का काम किया, लोगों के बीच में, समाज में जो कुछ भी वो मैंने जजमेंट किया, उस जजमेंट को आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। और दूसरा जजमेंट जो होगा वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय होगा। तो ये दोनों जजमेंट को, दोनों न्याय को हम लोग बारी बारी से हम लोग देखेंगे। कम शब्दों में थोड़ी देर में ही हम लोग देख लेंगे, जास्ती हम लोग टाइम नहीं लेंगे। तो ठीक है, परमेश्वर का न्याय के विषय में अब हम लोग पार्थिव संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, मैंने सांसारिक दृष्टिकोण से, मतलब जो इस पृथ्वी पर रहते हुए यीशु मसीह ने किया। तो यहाँ पे जो संदर्भ जो दिया गया है, आज के संदर्भ को आज अगर आप देखिएगा तो आज एक स्त्री का न्याय यीशु मसीह करने जा रहा था, और एक ऐसा जबरदस्त न्याय जिसमें मतलब उन ना सिर्फ स्त्री को खतरा था बल्कि उसके जीवन को भी, यीशु मसीह के जीवन को भी वहां पे माने खतरा पैदा हो गया था। सिचुएशन में कुछ ऐसा था कि मतलब वो माने किम कर्तव्य विमूढ़ टाइप का, मतलब कुछ माने अगर वैसा कोई रहता तो हो जाता, लेकिन यीशु मसीह भी माने कमती माने ये नहीं है, हाँ, वो भी माने अच्छा माने वो पकड़ रखता सारी चीजों में। तो होता क्या है कि मतलब एक स्त्री व्यभिचार करते हुए पाई गई, पकड़ी गई, और तब शास्त्री फरीसी लोग जो थे, धर्म के ठेकेदार, वे लोग स्त्री को लाए माने वहां पे भीड़ का बीच में, भीड़ के बीच में, और वहां पे खड़ा कर दिए और यीशु से पूछते हैं। अब देखिए, उन लोग का पूछना ये नहीं था कि माने स्त्री का हम क्या करें, उनको स्त्री से कोई मतलब नहीं था। वो लोग तो जानते थे कि भाई स्त्री ने व्यभिचार किया तो उसका ज्यूस लोग का जो ये होता था रेगुलेशन, या उनकी जो नियम परंपरा या कानून था ज्यूस लोग का, यहूदियों का, वो तो पथरवाह किया जाना। तो ये तो लय व्यवस्था में भी दिया था 20 अध्याय के 10 पद में, कि जितने माने ये व्यभिचार में पाए जाएंगे वे लोग पथरवाह करके मार डाले जाएंगे। इसमें तो कोई दो मत नहीं। लेकिन शास्त्री फरीसी लोग का किधर टारगेट था? शास्त्री फरीसी लोग का यीशु की तो ओर था। यहाँ पे बाइबल ये कहती है कि यीशु को परखने के लिए उन्होंने ये बातें कही, है ना। स्त्री से कोई मतलब नहीं था, उसको कौनो मना ले। अरे स्त्री का तो क्या बोलेंगे, कोरम भी नहीं होता था उस समय, जानते हैं। स्त्री का उस समय इसराइलियों के बीच में, यरूशलेम में इसराइल के बीच में इतना मतलब निम्न स्तर का, माने बच्चों के लेवल में उन लोग को रखा जाता था। उनका कोरम भी पूरा नहीं होता था। जैसे हम लोग पेरिस काउंसिल बैठते हैं ना, तो अगर कोरम पूरा होना, आप कोरम समझ रहे हैं, तो कोरम में भी वो गिनती नहीं आती थी स्त्री लोग को। ऐसा मतलब स्त्री माने तुच्छ और ये वो ऐसा करके लोग माने वहां उस समय भी लोग समझते थे। और तब स्त्री को लाए, इसलिए स्त्री के प्रति उनका कोई रुख नहीं था, लेकिन उनका ध्यान जो मोटो था, जो मोटिव था, वो यीशु मसीह को कैसे हम पकड़े, है ना, कैसा हम धरे, कैसे उस पर मुकदमा हम चढ़ाए, नालिश करें, ताकि उसका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गया था ना। और लोग भीड़ की भीड़ एकदम सब उसी के पीछे जा रही थी। तो धर्म के ठेकेदार लोग का तो होश से फाख्ता हो गया। अरे बाबा, हम सबको उधरे चल जाएगा तो हम किस पर राज करेंगे, और रोमी सल्तनत आके हमारा सत्ता सब छीन लेगा तो हम क्या, हाँ, इतना अच्छा माल मलाई खा रहे हैं,
मालपुआ खा रहे हैं या तो वो तो सब हम लोग का ये हो जाएगा। और यही सब लेके मतलब यीशु के प्रति उनका जो रवैया था ठीक नहीं था, दृष्टिकोण एकदम माने कैसे उसको माने ये करे वो करे। और तब जाके शास्त्री फरीसी लोग क्या बोलते हैं, तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है, क्या पथरवाह किया जाए या इसको माने छोड़ दिया जाए। यीशु मसीह समझ गया, वो भी कमती, ये लोग पॉलिटिक्स खेल रहे थे, राजनीति खेल रहे थे, तो यीशु मसीह भी कमती पॉलिटिक्स बाज नहीं था। हाँ, वो तू डाल डाल तो अपन पात पात, यीशु मसीह भी कमती नहीं जानता था का। हाँ, वो लोग समझ गया कि हम लोग को हमको ही छेक रहा है लोग। अगर हम कहें कि इसको पथरवाह किया जाए तो इस शास्त्री फरीसी लोग बोलेगा फिर तू प्रेम और दया का पाठ पढ़ाते हो, क्षमा का ये सिखाते हो, कहाँ गई तुम्हारी क्षमा और प्रेम और दया, पथरवाह करने बोल रहे हो। ऐसा कहा कि वो लोग चढ़ाई कर देते। और अगर बोलता कि नहीं भैया इस स्त्री को छोड़ दो, अगर यीशु मसीह बोलता है इस स्त्री को माफ कर दो, छोड़ दो, तब वे लोग क्या बोलते कि तुम मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं करते हो। मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा था, अभी हमने देखा लय व्यवस्था 20:10 में, जो भी व्यभिचार करता हुआ पाया गया, पकड़ा गया, तो उसको पथरवाह करके मार। ये दोनों ओर से यीशु मसीह माने छकाने वाला था। माने अगर बोलेगा पथरवाह करो तो भी जाएगा और माफ करो तो भी जाएगा। दोनों सूरतों में यीशु मसीह को घेराबंदी, लोग एकदम पूरा घेराबंदी कर दिया था, पूरा निकलने का माने कोई गुंजाइश नहीं था। लेकिन यीशु मसीह का न्याय भी देखिए ना, बोले ना तू डाल डाल तो मैं पात पात, सीधा खड़म खस शब्दों में वो बोल दिया कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। बस इतना ही था कि मैंने पूरा भीड़ का भीड़ खामोश हो गई। कल भी एक तो पिक्चर दे रही थी टीवी में, रोटी फिल्म, इसी संदर्भ को लेकर रोटी फिल्म बनाया गया था, राजेश खन्ना, उसमें भी वही चीज दिखाया है। एक स्त्री को बीच में लाया गया और राजेश खन्ना यही बोलता है कि जिसने कोई पाप नहीं किया पहला पत्थर वही मारेगा। इसी से ली गई थी मित्र, रोटी फिल्म बनाई गई थी, कल ही दे रही थी। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी वो कह दिया कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। अब भैया वहां पे सब धीरे धीरे सब मतलब देखने लगे। अब बाइबल कहती कि भूमि पर उंगली से वो लिखने लगा। यीशु मसीह वहां पे कुछ लिख रहा था, हालांकि क्या लिख रहा था आज तक ये मतलब कहीं पे भी इसको डिफाइन नहीं करते, ना बाइबल और न ही कोई पुस्तक डिफाइन करते। लेकिन कुछ स्कॉलर्स, मसीह स्कॉलर्स लोग का कहना है कि जो यीशु मसीह वहां पे लिख रहा था वो लोगों के पाप को वहां पे उजागर कर रहा था। कोई भी आता ढेला लेके वहां पहुंच गया था, पत्थर लेके वो कहता कि तुम चोर हो, तुम व्यभिचारी हो, तुमने झूठ बोला, तुमने व्यवस्था का पालन किया, तुमने माता पिता की आज्ञा तोड़ी, ये मूसा की 10 आज्ञा को वहां पे एकदम एकदम सबमिट कर दिया। अब सब कोई वहां पे देख रहा था, कहीं ना कहीं तो सभी मतलब वहां पे मैंने अपने आप को पा रहा है कि नहीं हम भी यहाँ पे फॉल्ट है मेरा भी। हाँ, कहाँ से होगा रे भैया। हाँ, धर्मी बनते फिर रहे हैं, दूसरों पे हम लोग मतलब न्याय करने वाला पर बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, मैं एक तो पुस्तक पढ़ते उसमें क्या लिखा था, जब अपनी गलती हो तो हम लोग वकील बन जाते हैं, नहीं, और दूसरों की गलती हो तो हम तुरंत जज बन जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं? सही बात है, जब अपनी गलती हो तो हम वकील बन जाते हैं, माने जीरा शुरू कर देते हैं, नहीं, आर्गूमेंट शुरू कर देते हैं वकील बन के। जहां दूसरों की गलती हम लोग देखे तुरंत जज, ऑन द स्पॉट, टिल हैंग टू डेट, एकदम माने इस टाइप से हम लोग एकदम आज्ञा निकाल देते हैं। अच्छा, कि जज और वकील का भेष हम लोग बना लेते हैं, नहीं, परमेश्वर ऐसा हम लोग को न्याय करने का ये हम लोग के पास ये नहीं है। यहाँ पे भी भीड़ लोग न्याय कर रहा है स्त्री का। अरे न्याय करने का अधिकार तुमको कौन दिया? तुम जो खुद पापी हो, तुम जो खुद अपने अपराधी हो, गुनाहगार हो, तो तुम न्याय कैसे कर पाओगे? बाइबल क्या कहती है, पहला कुरिन्थी 4:5 में बाइबल कहती है कि जब तक यीशु मसीह नहीं आए तब तक तुम किसी बात का न्याय मत करो। अबे बाइबल ये इस बात को बोलती है, जब तक प्रभु ना आए, जब तक उसका दूसरा आगमन ना हो, तब तक तुम किसी बात का न्याय मत करो। तो ये हम लोग को न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया। न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया? अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को। बाइबल कहती है पिता ने इकलौते बेटे यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया है। तो न्याय करने का काम सिर्फ यीशु मसीह को है, हमारे पास नहीं मित्र। और यहाँ पे भी देखिए
लोग उनका न्याय करने के लिए आ गए। अरे हम कहते हैं कि सिर्फ स्त्री को ही क्यों, अगर आप अगर वे लोग मूसा की व्यवस्था को पकड़ रहे हैं, धर्मशास्त्री लोग, तो लय व्यवस्था 20:10 में लिखता है कि ना सिर्फ उस स्त्री बल्कि पुरुष को भी भीड़ में लाया जाए, पथरवाह किया जाए। तो हम कहते हैं सिर्फ स्त्री को ही क्यों दंडित किया जा रहा है? वो पुरुष कहाँ गया जो उसके साथ इसमें था, संबंध में था? वो तो मैंने भाग गया, वो तो मैंने छिटक गया, वो तो चला गया, वो तो हट गया वहां से, तो उसको क्यों नहीं लाया जा रहा? भाई ये कैसा जजमेंट है, न्याय कैसा है? सिर्फ स्त्रियों के ऊपर में मतलब ये टॉर्चर या उसके ऊपर दंड देना, पुरुष वर्ग बिल्कुल मतलब ये तो ऐसा, ये तो न्याय नहीं ना हुआ, तो अन्याय हो गया। ये तो क्या बोलेंगे, एक तो पक्षपात हो गया। ये तो फिर मतलब एक कहना चाहिए मतलब सही रूप से न्याय यहाँ पे नहीं हो रहा है। और यीशु मसीह ने भी व्यवस्था से ही लिया, तो वो पुरुष यहाँ, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह यही बोलना चाह रहा था कि तब वो पुरुष को भी लाओ। यीशु मसीह यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि पथरवाह मत करो। आप पढ़िएगा गौर से, तो यीशु मसीह ये कहीं नहीं बोला कि पथरवाह मत करो, क्योंकि वो जान रहा कि लोग व्यवस्था से हमको चेकेगा। इसीलिए उसने कभी नहीं कहा कि पथरवाह मत करो भी नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली हमें यही कहना है कि तुम कर सकते हो, लेकिन वही करेगा पहला पत्थर, वही मारेगा जिसने कोई पाप नहीं किया। तो सीधा सीधे बोल दिया। तो पुरुष को भी ला, वो लोग भी तो व्यवस्था तोड़ रहे हैं, शास्त्री फरीसी लोग, तो पुरुष तो गायब हो गया। तो ये न्याय कहाँ से हुआ मित्र? ये न्याय नहीं हुआ, ये तो मतलब जजमेंट नहीं है, ये कोई जजमेंट माने पक्षपात। रोमियो 2:11 में आप पढ़े, वहां पे लिखता परमेश्वर पक्ष नहीं करता, पक्षधर परमेश्वर नहीं, पक्षपात नहीं करता, हर एक को मतलब एक समान रूप से वो न्याय करता है। ऐसा नहीं कि मतलब ये देख के हम लोग तो कभी कभी हम लोग तो मुंह देखा न्याय करते हैं ना, हैसियत देख के, पैसा वाला देख के, बुद्धिमान और योग्य देख के, ये वो लमसम, ऐसा कुछ भी नहीं मित्रों। यहाँ पे यीशु मसीह मतलब बिल्कुल मतलब वहां पे ये बिल्कुल माने पूर्ण रीति से मैंने कहना चाहिए वो न्याय को यहाँ प्रकट करता है मित्रों, न्याय को प्रकट करता है और कहता है क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? तो उस स्त्री ने कहा ना, किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी। तब यीशु ने कहा कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, जा और फिर पाप ना कर। यीशु मसीह उसको मतलब रिहा कर दिया, छोड़ दिया, क्षमा कर दिया। किसी ने जब दंड की आज्ञा नहीं दी तो यीशु मसीह ने भी उसके ऊपर कोई नालिश या मुकदमा नहीं खड़ा किया, उस पर दंड की आज्ञा यीशु मसीह ने भी उसको मतलब नहीं दिया। सो मित्रों, मैं यहाँ पे ये एक बात को मैं मेंशन करने चाह रहा था, मैं भूल गया। खैर छोड़िए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस नारी को दंड की आज्ञा नहीं दिया। सोचिए, मतलब वो तो पथरवाह करके मार डाली जाने वाली थी, उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। पूरी भीड़ की भीड़ मतलब उसके विपक्ष में खड़ी थी मतलब, लेकिन उस भीड़ में सिर्फ एक ही व्यक्ति साहस कर रहा था उस भीड़ के विरोध में खड़ा होने का, उस स्त्री का पक्ष लेने के लिए। मित्रों, वो था हमारा यीशु मसीह। वो स्त्री तो मार डाली जाती होता अगर यीशु वहां पे खड़ा नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह पापियों को बचाने आया था, मारने नहीं आया था। अगर उसको मार देता तो वो आत्मा तो हमेशा के लिए नरक में नाश हो जाती, लेकिन उसको नरक से नाश होने से बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए यीशु मसीह अपने आप को वहां पे खड़ा कर दिया। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है मित्रों कि आज हम न्याय के प्रति कितना खड़े हो सकते हैं, समाज में खड़े हो सकते हैं। हियाव है हमारे पास, साहस है भीड़ के विरुद्ध चलने का, खड़े होने का। धारा के साथ तैरने का तो बहुत हमारे पास बहुत सारी है, धारा के साथ हम लोग तैर सकते हैं, लेकिन धारा के विपरीत तैरना यही मसीह जीवन है। धारा के विपरीत तैरना, भीड़ के विपरीत चलना, यही तो मसीह जीवन है। इससे हम लोग माने इसको हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं, पा सकते हैं। बहुत मुश्किल है मित्रों, हम लोग हमेशा भीड़ के पक्ष में ही चलें, क्योंकि भीड़ के विरुद्ध जाएंगे तो भाई हम लोग को तो मार डालेगा भीड़। इसीलिए हम लोग जाए, भीड़ जैसा बोल रहा हो वैसा मैंने बोलते जाओ, वरना हम लोग को तो मार डालेगा। यही तो हम लोग सोचते हैं मित्रों, लेकिन न्याय करना आसान नहीं है मित्रों। न्याय के पक्ष में, सत्य के पक्ष में खड़ा होना, और यीशु मसीह वहां पे खड़ा हुआ, अकेले व्यक्ति उस स्त्री को बचाया।
ये बड़ी बात नहीं मित्रों। न्याय करने का काम देखियो कैसा करता है, कैसा न्यायी परमेश्वर है मित्रों। और उसने दंड नहीं दिया, कहा कि तूने किसी पे दंड नहीं, कोई तुझ पे दंड नहीं दिया, जा मैं तुझ पे भी मैं दंड की आज्ञा नहीं देता। क्षमा करने वाला परमेश्वर, मैंने कहा ना क्षमाशील परमेश्वर है। वो तुरंत किसी चीज को तुरंत ये नहीं कर देता है, प्राणदंड नहीं दे देता, नहीं तो खत्म हो जाती, मर जाते। अगर यीशु मसीह भी उसको ये कर दे तो खत्म हो जाती, लेकिन उसको बचाने आए। बहुत सारे देवी देवता लोग आए, सब कोई क्या बोलेंगे, पापियों का नरसंहार करके चले गए। किसी ने कहाँ बचाया पापियों को? लेकिन बाइबल का परमेश्वर ये कहता कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया। उसके अंदर छुपे हुए पाप को मैं मारने आया। और उस स्त्री का जीवन भी उस समय बदल गया मित्र। वो घूट घूट करके वहां पे अपनी आंसू को रो रही, इतनी ज्यादा आंसू बह रहे थे कि ना सिर्फ उसके उसको मृत्यु दंड से बचाया, लेकिन उसके गुनाहों से भी उनको छुटकारा दे दिया यीशु मसीह। उसके पापों से भी उसको छुटकारा दे दिया, साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, उसको धो साफ के एकदम शुद्ध कर दिया, उसको पवित्र कर दिया। ऐसा है परमेश्वर मित्र। क्षमा दोनों तरफ से मिलती है, न्याय दोनों तरफ से होता है। ना सिर्फ उसका शारीरिक न्याय होता है बल्कि उसका आत्मिक जीवन को भी एकदम रिन्यूअल कर दिया, नवीनीकरण कर दिया। कहा कि जा फिर पाप न कर, आज मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, क्षमा दे रहा हूँ, लेकिन दोबारा फिर कभी कोई पाप नहीं। छोड़ दिया उसको। और यकीन मानो इस स्त्री यकीनन कि वो फिर परमेश्वर के प्रति अपने आप हमेशा बनाए रखी, क्योंकि उसको एक मृत्यु दंड से बचाया। कमती बड़ी बात है, कोई मौत के मुंह से निकाल के ले आए तो आप उसका एकदम कर्जदार रह जाइएगा। हाँ, कोई जलते हुए आग से आपको बचा ले, डूबते हुए कुएं में आप हैं और आपको कोई बचा ले, तो आप उस व्यक्ति का कर्जदार हो जाइएगा। उसका लाखों लाख शुक्रिया अदा कीजिए कि नहीं? एकदम जनरली बात है, जनरली बात। तो जब यीशु मसीह ने उसको उसके प्राण दंड को बचाया, तो क्या उसके प्रति नतमस्तक नहीं हो सकती? हो सकती है, और हुई भी। बिल्कुल पूर्ण रीति से अपने आप को महफूज समझ रही थी, सुरक्षित समझ, और बोला कि जा फिर पा। ये है मित्रों न्याय। ये न्याय करने का काम सिर्फ परमेश्वर को ही है। तो ये कई बातों में हम लोग देखते कि जो न्याय जो पृथ्वी में जो दिखराई पड़ रहा है, तो ये न्याय आज हमारे लिए बहुत बड़ा एक सबक है कि हम किस रीति से किसी भी चीज को, किसी भी संदर्भ को ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम कैसे हम तौलते हैं, उसके पक्ष विपक्ष दोनों चीजों को हम देखते हुए कैसे हम एक निष्कर्ष पे निकलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। कई बार हम उसके एक पहलू को देखते हैं लेकिन दूसरे पहलू पे हम गौर नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं। हर पक्ष का, हर चीज का, हर संदर्भ का दो पहलू होता है। हम लोग दोनों पहलू पे हम गौर करें, तब आप किसी निचोड़ पे आने का प्रयत्न कीजिए। ऐसे मत कीजिएगा कभी भी। हम नहीं तो किसी को भी हम कह देते हैं, अरे वो तो ठोक रहा है ना, वो तो पापी है। अरे भैया, उससे बड़ा पापी तो हम लोग हैं भैया। कितनी व्यवस्था को हम लोग ने तोड़ दिया हो। हम लोग कभी कभी ऐसी विचारधारा में हम लोग हो जाते हैं। तो ये धारणा हम लोग को बदलने की बात है। याकूब की पत्री में क्या कहा? अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, ज्ञानी और गाड़ी में आया है या फिर अच्छे कपड़े पहन के आया, तुम उसको कहो कि ऊंची जगह बैठ। और कोई गरीब, निकृष्ट समाज का बहुत कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति आया, तुम पीढ़ा में बैठो। ये क्या हो रहा है? बाइबल क्या कहती है? तुम जजमेंट नहीं कर रहे हो, ये पक्षपात कर रहे हो। तुम उसके हैसियत देख के तुम उसका पक्षपात कर रहे हो। याकूब की पत्री 2 अध्याय में लिखा है कि न्याय के संदर्भ में ही उस बात को लिखा है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब कि किसी की हैसियत देख के और ये सब कुछ देख के हम पक्षपात हम ना करें, या फिर हम पक्षधर हम ना बने। सही चीज क्या है, नहीं, उसको हम लोग तौले, समझे, जाने, हर एक को एक समान तराजू में हम लोग देखे, है ना। मेहमान लोग भी जब आते हैं घर में, हम देखते हैं, हम इस बात को हम अनुभव किए हैं। मेहमान लोग भी आते हैं तो अगर कोई गाड़ी से आया है ना, अच्छे कपड़ों में, उसका मेनू देखिएगा। जो मेजबान होते हैं ना, होस्ट देखेगा, उसका मेनू कुछ अलग रहेगा। और कोई गरीब महिला कुछ ऐला वाला आएगा तो उसका क्या है, हाँ, झाल मुड़ी और हिया, है ना, एक तो सिंघाड़ा दे के, है ना, विदा गया। और गाड़ी से आया तो भैया मिठाई, है ना, छुआ मिठाई ले आओ बबुआ। हाँ, जनरली देखा गया है सब। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर एक घर की बात है, घर की कहानी है। ऐसा होता है और हुआ भी है। तो ऐसा हम पक्षधर, हम जजमेंट कहाँ कर रहे हैं, न्याय कहाँ कर रहे हैं?
हम लोगों को हम पार्शियलिटी हम कर रहे हैं, लोगों के बीच में पार्शियलिटी। परमेश्वर ऐसा थोड़ी करेगा। ऊपर जाएंगे जब हम लोग तो थोड़ी ऐसा बोलेगा अच्छा बेटा तुम, हाँ कितना तुम माने पढ़े लिखे हो, कितना माने कमाई है तेरा, वो सब कुछ पूछेगा नहीं। वैसा कुछ नहीं है। हम लोग तो और नॉन क्रिश्चियंस में क्या आता है, उसमें तो क्या है कि अगले जन्म, फिर दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। नहीं, ऐसा माने उनका ये मानना। अभी हम दूसरे न्याय की ओर जा रहे हैं। ये पहला न्याय हुआ जो पृथ्वी पे रहते हुए किया, संसार में रहते हुए किया। अभी हम दूसरे न्याय की ओर अगर हम देखें तो कई ऐसे मतलब धर्मावलंबी लोग हैं जो सोचते हैं कि मरने के बाद फिर चलो दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म, पांचवें जन्म में, और 84 लाख योनियों में इंसान का शरीर भटकता। ऐसा लोगों के धर्मशास्त्र कहते हैं। 84 लाख है ना। अभी हम माने मनुष्य हैं तो नेक्स्ट ईयर हम लोग कुकुर बन जाएंगे, हाथी बन जाएंगे, ऊंट बन जाएंगे, घोड़ा बन जाएंगे। अच्छा, ये कौनो क्या बात है भैया? किसी को पूछ दीजिएगा कि भैया आप अगले जन्म में क्या बनने जा रहे हैं, हाँ ऐसा लोगों को पूछ दीजिएगा है ना, अगले जन्म में क्या बनने जा रहे हैं, उसको माने उसका बोलती है बंद हो जाएगा। हाँ, कहाँ से बोल सकेगा भैया? आप गिरगिट बनिए, कुत्ता बनिए कि हाथी बनिए, बता सकता है? नहीं बता सकता। चलो भैया ठीक है, अगले जन्म में क्या होने जा रहे हैं छोड़ो हटाओ। अच्छा, ये तो बता सकते कि पिछले जन्म में आप क्या थे? हाँ, तो फिर घेरा आ जाएगा नहीं। अरे ये सब जानते हैं, मनुष्य का खोपड़ी का इजाद किया वो सब चीज है कि ये सब कौनो कुछ बात नहीं है। बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? ये बार बार जन्म लेने और पुनर्जन्म की बात नहीं करता है। बाइबल का परमेश्वर लिखता है इब्रानी 9:27 में, मनुष्य का एक बार मरना और मरने के बाद न्याय का होना नियुक्त है। अब हम दूसरे एजेंडा पे आ गए। मनुष्य का एक बार मरना और मरने के बाद सीधे न्याय सिंहासन के सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा। वो बार बार जन्म लेने वाला हिसाब किताब नहीं है मित्र। बाइबल इस बात की ताकीद नहीं करते। अरे थोड़ा सा हम लोग सोच के देखिए, अगर मान लीजिए इंसान के शरीर में रहते हुए अगर हमने मोक्ष या उद्धार नहीं पाया, तो क्या गारंटी कि हम कुकुर, बिल्ली और घोड़ा, कुत्ता, बंदर बन जाएंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा? है किसी के पास जवाब? ये नहीं है। जब इंसान शरीर में रहते हमने मोक्ष या उद्धार को पाया नहीं, तो फिर जानवर बन के हमें उद्धार मिल जाएगा? ये तो मैंने कोई लॉजिक फिट नहीं होती यहाँ पे। हा? तो ये सब मतलब बाइबल का परमेश्वर क्या कहा? मनुष्य का एक बार मरना और मरने के बाद न्याय का होना नियुक्त है। एकदम सीधे न्याय के कटघरे में खड़े होंगे मित्रों। बाइबल क्या कहती है? पहला पत्रस 4:17 को आप पढ़िएगा तो वहां लिखता है कि न्याय का आरंभ सबसे पहले हम ही लोग से शुरू होगा। बताइए, क्रिश्चियंस लोग से, हम मसीह विश्वासियों से शुरू होगा न्याय का आरंभ। हम लोग सबसे आगे कतार में रहेंगे मित्रों। सोचिए किस रूप में हम उस न्याय सिंहासन के सामने हम खड़े रहने का हियाव कर पाएंगे। परमेश्वर की नजर का, उसके क्रोध का, उसके माने सारी बातों को हम लोग मतलब सह पाएंगे क्या? उसके न्याय को, जजमेंट को? बहुत जबरदस्त जजमेंट होगा। ये पृथ्वी टाइप का नहीं, संसार में जैसा होता है वैसा जजमेंट नहीं। हर एक व्यक्ति, बाइबल क्या कहती है? 2 कुरिन्थी 5:10 में लिखता है, हर एक सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा, और जो भले बुरे का काम जो उन्होंने किया वो सब उसका प्रतिफल मिलेगा। कहना क्या मतलब? शुरू मैंने भूमिका क्या मारी थी, याद कीजिए। मैंने भूमिका यही मारी थी कि आज जो हम धरातल में जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका प्रतिफल एक दिन हम लोग को देखने को मिलेगा। मतलब जो अंतिम न्याय जो होगा, जो उसका दूसरे आगमन के समय, वो न्याय आधारित करेगा आज के जीवन से, कि आज हम इस जीवन को किस रूप में हम परमेश्वर के लिए हम जी पा रहे हैं, कितना हम न्याय करते हैं, कितना मतलब हम किसी माने पक्षधर ना हो, बल्कि हर एक को हम एक सही दृष्टिकोण से सभी चीजों को हम नवाजे, तौल है। ये बहुत बड़ी बात है। ऑब्जर्वेशन हमारा बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम लोग मतलब हमेशा के लिए भटक जाएं, खो जाएंगे मित्र। तो ये हमारा जो न्याय होगा, ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम इस पृथ्वी पे रहते हुए किस रूप में अपने जीवन को हम बसर कर रहे हैं। यही जीवन जो आज हम बसर कर रहे हैं, यही हमारे अंतिम न्याय पे क्या आधार, माने क्या बोलेंगे, परिणाम है। ये अंतिम परिणाम हमारा इसी। तो
हम ये ना सोचे कि जब प्रभु आएगा तो उस समय हम अपने हाथ माने ये करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वैसा कुछ होने जाने को नहीं, वैसा कुछ होने जाने को नहीं। उस समय वैसा कुछ भी सुनवाए। अभी कल परसों में यूट्यूब देख रहा था, आप लोग जानते होंगे सूरज प्रेमानी का नाम, एक स्पीकर जो बॉम्बे का है। वो हर बुधवार को एक क्वेश्चन डालता है यूट्यूब में, देखिएगा। तो पिछले बार एक क्वेश्चन डाला हुआ, अभी जस्ट डाला, उसको देखिएगा यूट्यूब में। वो क्वेश्चन क्या है कि जब यीशु मसीह गethsemane बाग में गया तो वहां पे 3 चेले भी थे और भी चेले थे, लेकिन 3 चेलों को स्पेशली जगह खैर एनीवे, तो चेले लोग भी था, यीशु मसीह भी था। तो क्वेश्चन उनका ये था कि जब यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम लोग मतलब यहाँ पे बैठ के तुम लोग प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची है, ये बोल के वो चले गए वो अलग जगह वो प्रार्थना करने। लेकिन जब वे लौटे तो चेले लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो उनका सूरज भाई का सवाल ये है कि मतलब चेले लोग क्यों प्रार्थना नहीं कर पाए? तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे थे? क्यों वो लोग सो गए? क्यों? इनके मन में कोई क्वेश्चन आंसर है क्या? एक आंसर तो आया है कि वो बाइबल भी ये कहती कि वे लोग झूक रहे थे, सो रहे थे, ऊँग रहे थे। लेकिन इसका असल जो ये अर्थ है मित्रों, जैसा कि मुझे तुरंत उस क्वेश्चन को पढ़ते साथ मैंने कहा कि आजकल अब फक्र नहीं कर रहा हूँ, घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सही बता रहा है एकदम। मतलब यूट्यूब को देखते थे, अचानक उसका आंसर हमको मिला, एकदम परमेश्वर की ओर से आया। और वो आंसर मुझे ये मिला कि वे लोग जो सो रहे थे इसलिए वे प्रार्थना नहीं कर पाए क्योंकि प्रार्थना की घड़ी समाप्त हो चुकी थी, न्याय का समय आरंभ हो गया। ये सबसे सटीक ये है। जब न्याय का समय आरंभ हो जाएगा तो प्रार्थना आपकी कोई काम नहीं करेगी। चेले लोग लाख प्रार्थना कर लेते लेकिन कोई काम नहीं। अगर जगह भी रहते प्रार्थना करते तो भी कोई, क्योंकि जजमेंट परमेश्वर का वहां से उतर रहा है। यीशु मसीह के साथ एक न्याय, यीशु मसीह बोला भी कि अगर चाहे तो तू इस कटोरा को मेरे सामने से हटा दे, क्योंकि उस कटोरे को पीने में वो साहस नहीं हो रहा था ना। वो कहता है कि मेरी आत्मा तो तैयार है लेकिन मेरा शरीर क्या हो जा रहा है, छीन हो जा रहा है, कमजोर हो जा रहा है, दुर्बल हो जा रहा है, शायद मैं ना भी पीऊँ, शायद मैं इसको टेकल ना भी कर पाऊँ, इसलिए अगर तू चाहता तो हटा ले। लेकिन फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर का न्याय सब उसी की इच्छा पर निर्भर करेगी, हमारी कोई इच्छा नहीं चलेगी। हमको भी यीशु मसीह के समान ऐसा ही बोलना पड़ जाएगा, हे प्रभु अब मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तेरे ऑब्जर्वेशन में मैं क्या था ये सब तू ही जानता। अब प्रार्थना करने से, दोहाई देने से नहीं होगा मित्र। वो न्याय के समय ये सब छपे। इसीलिए चेले लोग भी तो नींद के आगोश में चले गए थे, खामोश हो गए थे। तो इसी चीज को बताना है। मेरे अंदर तो परमेश्वर की आत्मा ने यही चीज डाला, उसको मैंने कमेंट्स बॉक्स में भी मैंने डाल दिया, और यही चीज है मित्र परफेक्ट। नींद तो देखिए, नींद तो स्वाभाविक है। अब दिन भर का थका हुआ, बृहस्पतिवार का रात था, वहां पे वो लोग प्रभोज की माने ब्यारी को भी उन्हें अनुष्ठान किया, तो उसको सजाने संवारने में, भोज को व्यवस्था करने में कितना मन उनको ये लगा होगा, कितना मतलब हरासमेंट हुआ होगा। तो उसको तो थकान आना एकदम लाजमी है, मानवीय जीवन है, स्वाभाविक जीवन है। इसीलिए वे लोग सो गए थे, तो सो गए थे तो उसमें उनका कोई माने गलती नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी तो उनको सोना उचित नहीं था। अरे मनुष्य था, मनुष्य लोग थे, चेले लोग, सो गए सो गए, तो वो चीज बात नहीं। लेकिन बात यहाँ पे यही है, जब न्याय का आरंभ होगा तब हमारी सारी प्रार्थना बेअसर हो जाएगी, निरुत्तर हो जाएगी, कहीं कोई काम नहीं देगा। उसी को यहाँ पे कहना चाह रहा था, गethsemane बाग में दिखाना चाह रहा था। और परमेश्वर का न्याय ऐसे ही प्रकट होगा मित्रों। न्याय के समय हम किस हद तक खड़े रह सकेंगे, उस समय कोई जिरह नहीं होगी, कोई आर्गूमेंट नहीं होगी। कोर्ट में जाइए, सिविल कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाए, वहां पे जिरह होता है, एविडेंस बदले जाते हैं, वकील बदले जाते हैं, जज बदले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे गवाह बदले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जिरह होती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन जब परमेश्वर का न्याय आएगा ना तो उस समय कोई तारीख नहीं दी जाएगी, कोई जिरह, कोई आर्गूमेंट नहीं, कोई वकील नहीं, सिर्फ एक जज रहेगा, और वो जज रहेगा हमारा परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठेगा। और हम लोग कटघरे में खड़े होंगे, हम और आप कटघरे में रहेंगे, और जज की कुर्सी पे सिर्फ परमेश्वर बैठेगा। कोई जिरह नहीं, कोई आर्गूमेंट नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई गवाह नहीं, सीधे टू द पॉइंट, ऑन द स्पॉट वहां पे परमेश्वर अपना फैसला दे देगा मित्र। इसीलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूँ
ये अंत के समय है, हम लोग नहीं जानते कि कब दुनिया का अंत हो जाए, हम नहीं कर सकते मित्रों, लेकिन आप छोड़े ना जाए, इसी बात का हम लोग को हमेशा ये होना चाहिए, इल्म होते रहना, एहसास होते रहना चाहिए। हम इस पृथ्वी पे छोड़े ना जाए, बल्कि प्रभु के साथ बादलों पे उठाए जाए, उनके साथ हम माने हमेशा स्वर्गीय सिंहासनों के आजू बाजू हम लोग बैठ सके। इतना मतलब हम लोग अपने इस मसीह जीवन को हम लोग जीना बहुत माने बहुत जरूरी है। किस रूप में आज हम इस जीवन को जी रहे हैं मित्रों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और यही जीवन निर्धारित करेगा आने वाले दिन का, आने वाले न्याय का, कि हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने कितना हम खड़े हो सकते हैं। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में हैं। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपनी बातों को रखने का मौका दिया, और प्रभु जी फिर से अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप दे रहे हैं। अपने अनुग्रह तले हम में से हर एक को बनाए रख, ताकि यहाँ पे उपस्थित कोई भी जन छूटने ना पाए, बल्कि तेरे विश्वास में बने रहते हुए पूरे तेरे दूसरे आगमन तक अपने जीवन को समर्पित रखे, ताकि जब तेरा दूसरा आगमन हो तो हम तेरे साथ हम बादलों पे उठाए जाएं। छोटी सी दीन प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनो दया से। हम लोग अंतिम गीत हम लोग गाएंगे, और इस गीत के समय हम लोग दान अर्पण करेंगे। गीतमाला से हम 13 नंबर हम लोग गीत हम लोग गाएंगे। गीतमाला से 13 नंबर गीत हम लोग गाएंगे। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, आजा भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। आजा भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, वरना तू याद कर ले, तेरा ही साश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी कि जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। आज हमारे बीच में सुमन प्रतिभा मींज है, और ये डॉटर हैं मुक्ति मींज की। तो ये आज हमारे CNI चर्च की ये सदस्यता ये हासिल करने जा रही है। तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप सामने आए, और छोटा सा ये प्रश्नोत्तरी है, यहाँ पे आ जाइए बीच में। जी हमें चाहते हैं। सुमन प्रतिभा मींज उत्तर भारत की कलीसिया की पूर्ण सहभागिता की इच्छुक है।
हम कलीसिया की सहभागिता में इनका हम स्वागत करते हैं। मैं कुछ सवाल यहाँ पे इनसे मैं पूछना चाहूंगा। सुमन प्रतिभा, क्या तुम उत्तर भारत की कलीसिया की सहभोजी सदस्यता प्राप्त करना चाहती हो? क्या आप स्वीकार करती हो कि उत्तर भारत की कलीसिया की शिक्षा और अनुशासन जहां तक आपकी जानकारी है परमेश्वर के वचन के अनुकूल है? क्या आप इस शिक्षा के प्रति निष्ठावान बनी रहेंगी और स्वेच्छा से अनुशासन के अधीन रहेंगी? सुमन प्रतिभा, मैं तुझे आज परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस उत्तर भारत की कलीसिया की सहभोजी सदस्यता में मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज हम सुमन प्रतिभा मिंच को आज हम लोगों ने इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एक मेंबर बनने का हम लोगों ने जो कुछ भी यहाँ पे तेरे सन्मुख जो भी यहाँ पे हम लोगों ने इस विधान को हम लोगों ने किया भी था, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इनके जीवन में इस रूप में अपना हस्तक्षेप किया ताकि वे आज इस चर्च से जुड़ पाती हैं और जबकि आने वाले दिन में जो कुछ भी इनके लिए जो प्रबंध तूने किया है, ये हम इस वक्त सब कुछ हम तेरे धर्म में हाथ में हम सौंप दे रहे हैं। आप ही अपनी अगुवाई में इनको बनाए रखना ताकि ये सारी बातों में अपने परिवारों को जोड़ सके। यही हम तुझसे छोटी सी आरजू मिन्नत करते हैं और ये हमेशा इस चर्च के साथ संगति को में बनाए रखते हुए अपने जीवन को तुझे बसर करने पाए। इनको और हम इनके माँ को, भाई को और इनके सभी परिवार वालों को और सभी प्रबंध को जो कुछ भी तू कर रहा है सब कुछ हम तेरे हाथ में सौंपते हुए छोटी सी दिन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते सुनो दया से। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना हम लोग एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जा, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वह पर भी हो। हमारी दिन की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राजा साथ महिमा जो जब तेरे। बैठ जाइएगा। हम लोग अंतिम हम लोग गीत हम लोग गाएंगे। बैठे बैठे गई गीत माला का 10 नंबर हम लोग गाएंगे। गीत माला का 10। प्रभु तेरे राज्य में जाना है, आनंद आनंद खुशी की बात है। प्रभु तेरे राज्य में जाना है, आनंद आनंद खुशी की बात है। रोते हुए हंसते हुए ये मेरे जीवन में, रोते हुए हंसते हुए ये मेरे जीवन में, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु तुझ पर भरोसा करता हूँ। प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु तुझ पर भरोसा करता हूँ। प्रभु तेरे राज्य में जाना है, आनंद आनंद खुशी की बात है। टूटे हुए दिल और जीवन तू ही संभालता है। टूटे हुए दिल और जीवन तू ही संभालता है। मेरे प्रभु अगुवाई कर, प्रभु
तुझ में समर्पण करता हूँ। मेरे प्रभु अगुवाई कर प्रभु, तुझ में समर्पण करता हूँ। प्रभु तेरे राज्य में जाना है, आनंद आनंद खुशी की बात है। प्रभु तेरे राज्य में जाना है, आनंद आनंद खुशी की बात है, आनंद आनंद खुशी की बात है, आनंद आनंद खुशी की बात है। हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। प्रेम पिता, हम इस भेंट को हम तेरे सन्मुख हम ला देते हैं। दया करके तो अपनी आशीष इस दान पे उंडेल, ताकि सारे दान तेरे कलीसिया के निमित्त, महिमा के निमित्त ही खर्च होने पाए। यही तुझसे छोटी सी आरजू मिन्नत है, मांगते यीशु के नाम से सुनो, दया से ग्रहण कर। हाँ, हम लोग अंतिम प्रार्थना में लोग चाहेंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपनी बातों को शेयर करने का मौका दिया पिता, और सारे लोगों ने जो कुछ भी हम लोगों ने तेरे इस न्याय के मापदंड को यहाँ पे देखा, सुना, पहचाना, गढ़ा पिता, हम सब कुछ हम तेरे हाथों में अपने जीवन को फिर से हम सौंप दे रहे हैं प्रभु जी। हम अपने जीवन को इस रूप में व्यवस्थित कर पाए जैसा तू चाहता है पिता, ताकि हम सही रूप से हम तेरे उस जीवन को जिए जो तूने इस पृथ्वी पर रह के जिया। सारी बातों में तू अपने आप को एक न्यायी के रूप में भी दिखलाया पिता, और आज भी अपने जीवन को हम तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं। हम सिर्फ तेरे हाथों में, हम न्याय के हाथों में हम अपने आप को हम सौंप देते हैं प्रभु जी, कि तू क्या चाहता, तेरी कैसी इच्छा, तेरी क्या जजमेंट है, ये हम अपने दृष्टिकोण से, विचारों से हम ना अपने आप को आके, बल्कि तेरे दृष्टिकोण पे हम आधारित रहने पाए, ताकि हम तेरे द्वारा परखे जाएं, और जब तेरा दूसरा आगमन हो तो हम तेरे साथ हम स्वर्गलोक में उठाए जाएं। प्रभु जी, फिर से हम इस जून को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, और खासकर आज हम फिर से हम सुमन प्रतिभा को तेरे हाथों में सौंप दे रहे प्रभु जी। इनके आने वाले दिनों को तू और भी संवार, ताकि ये सही रूप से तुझी में डेवलप करे। यही तुझसे छोटी सी आरजू मिन्नत है। जितने हमारे व्यूअर्स लोग जो देख रहे हैं, जूम ऐप में जुड़े हुए, नाम बनाम हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते। हर घर पे तेरी आशीष, तेरी प्रभुता बनी रहने पाए, ताकि हर घर के हर व्यक्ति तेरे लहू के बाड़े में बना रहने पाए। सारी आदर और महिमा देते हुए छोटी सी दिन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांग से सुनो, दया से। हम अनुग्रह वचन से अंत करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, गुणानुवाद हो ईश्वर का, और जग पर शांति हो, प्रसन्नता हो मनुष्यों पर अभी और सदा लो। प्रभु को इसका है नोटिस के तौर पे ये है कि मतलब स्टीवार्डशिप कैंपेन होने जा रहा है 28-29 नवंबर को। तो आप लोग के पास जो भी डब्बा है, डब्बा संभाल के रखिएगा, हम लोग लेने आएंगे हर घर में, है ना। तो डब्बा थोड़ा सा भरा भी होना चाहिए, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वजनदार हो तो और अच्छा रहेगा। ठीक है।